जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ और ये हमारा किंगडम प्रोटोजोआ से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने किंगडम प्रोटोजोआ से जुड़े हुए उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में जाना और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व किया। तो आइए आज के इस पार्ट में हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत पाए जाने वाले डायनोफ्लैजेलेट की। तो अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनका रंग पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल हो सकता है और ये रंग इनका निर्भर करता है इनकी कोशिका में कौन सा वर्णक यानी कि कलर पिगमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक रेड डायनोफ्लैजेलेट का नाम याद करना होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम गोनिया लैक्स के नाम से जान देते हैं। और जो गोनिया लैक्स है इसके कारण ही समुद्री जल जो है लाल रंग का दिखाई देता है। तो कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल सागर है उसका कलर किसके कारण है? तो याद रखिएगा गोनिया लैक्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव यूग्लिना के बारे में। ठीक है, तो यूग्लेनॉइड्स के अंतर्गत और भी जीव आते हैं बट यहाँ पर हम मेनली यूग्लिना के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यूग्लिना से बनते हैं। तो यूग्लिना जो है वो पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूग्लिना जो है ये ताजे और शांत जल में पाए जाते हैं। इनमें दो कशाभिका होती है, एक कशाभिका बड़ी और दूसरी कशाभिका छोटी होती है। वहीं बात करें हम इनके कोशिका भित्ति की, तो यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति की जगह इनमें प्रोटीन की एक परत होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इनकी जो बाहरी लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। अगला है इनमें जो पोषण होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी ये अपना पोषण करते हैं। और दूसरा परपोषी, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में भी ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। वहीं बात करें हम अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना में उच्च पादपों की तरह यानी कि पौधों की तरह क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह जंतुओं से मेल खाते हैं क्योंकि यह जंतुओं की तरह पोषण करते हैं। अगला पॉइंट है कि यूग्लिना में जो जनन होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो इसके और जो सदस्य हैं यूग्लिनॉइड के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बट यूग्लिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यानी कि अनुदैर्घ्य द्विविखंडन के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूग्लिना है, ठीक है। तो इनमें जब लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स डिवीज़न होने वाला होगा तो यहाँ पर इस प्लेन से यानी कि लंबे में ऐसे ही ये डिवाइड होंगे, ठीक है। और जब ये डिवाइड होंगे तो दो पार्ट लेफ़्ट और राइट, इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होते हैं तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूग्लिना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूग्लिना होते हैं। तो यूग्लिना हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ठीक है, परपोषी भी होते हैं, ठीक। सी ऑप्शन है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है, ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो अगर तीनों ऑप्शन सही है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आइए नेक्स्ट हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत लास्ट ग्रुप की बात करते हैं जो कि है प्रोटोजोअन्स। तो टर्म प्रोटोजोअन्स सबसे पहले गोल्डफ्लस ने दिया था, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी जो की थी वो लिवेनहॉक ने किया था। और प्रोटोजोअन्स के स्टडी को हम बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। और ये सभी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी इनके जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वह परपोषी होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोअन्स है इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है एमेबॉइड, यानी कि जो अमीबा की भांति दिखते हैं, यानी कि जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अमीबा को, एंट अमीबा को, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी है प्रोटोजोअन्स की। अगली कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड, यानी कि ये ऐसे प्रोटोजोअन्स है जिनमें की फ्लैजिला पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया, ये दोनों आते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स,
यानी कि ये ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिनमें कि सीलिया पाई जाती है। तो यदि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में आप देखे होंगे कि आपको छोटे छोटे बाल जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है, जिसे हम सीलिया के नाम से जानते हैं। तो जो पैरामीशियम है इसमें सीलिया पाई जाती है, इसलिए इसे सीलिएटेड ग्रुप में रखा गया है। और जिन प्रोटोजोन्स के पास न तो सीलिया है न तो फ्लैजेला है, उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है, बेबेसिया है। तो आइए हम बात करते हैं अमीबा और एंटमीबा के बारे में। तो अमीबा की खोज किए थे रोजेनहॉफ ने, ठीक है। और अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो इम्पॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति न पाए जाने के कारण इनमें जो गमन होता है वो होता है स्यूडोपोडिया यानी कि कुडपात के द्वारा, और कुडपात की सहायता से ये भोजन भी पकड़ते हैं। तो दोनों काम करते हैं स्यूडोपोडिया से, भोजन भी पकड़ते हैं और चलते भी हैं। तो यहाँ पर आप अमीबा के इमेज को देख सकते हैं, ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको फूड पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा, भोजन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। तो स्यूडोपोडिया क्यों कहा जाता है, तो स्यूडोपोडिया जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स यानी कि झूठा, और पोडिया का मतलब होता है फुट यानी कि पैर, यानी कि इनमें जो होता है असत्य पैर बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। बात करें जनन की, तो इनमें जो जनन होता है वो सामान्यतः द्विविखंडन द्वारा होता है। वही बात करें इनके द्विविखंडन की, तो इनमें जो द्विविखंडन होता है इसका कोई प्लेन डिसाइड नहीं है, यानी कि ये किसी भी प्लेन से विभाजित हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, तो ये परजीवी होते हैं और मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाते हैं। तो इनके कारण जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं अमीबियासिस, या फिर हम कह सकते हैं अमीबी डिसेंट्री बोलते हैं, या फिर इसे अमीबी पेचिस भी कहते हैं। तो ये होता है किसकी वजह से, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। वही बात करते हैं एंटमीबा की एक और जाति, एंटमीबा जिंजीवैलिस। यह भी एक परजीवी है और WBC से पोषण प्राप्त करता है। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं से भोजन प्राप्त करता है। मनुष्य के दांत के मसूड़ों में फोड़े फुंसी में पाया जाता है। तो जब किसी मनुष्य के दांत में पायरिया नामक बीमारी होती है और उसमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उस फोड़े फुंसी में ये पाया जाता है, और ये क्या कहता है, इसे और बढ़ाता है, यानी कि पायरिया की बीमारी को बढ़ावा देता है। आप याद रखिएगा कि जो पायरिया की बीमारी है एंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण नहीं होती, बस ये पायरिया की बीमारी को बढ़ावा देने का कारण है। तो आइए हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है गलत कथन चुने, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस्ट ने दिया था, सही है। प्रोटोजोआ की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये भी सही है। प्रोटोजोआ प्राणियों में पुरातन संबंधी है, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन जो है वो है सभी प्रोटोजोअन स्वपोषी हैं, ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्रोटोजोअन होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने नहीं की। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की भी खोज की, प्रोटोजोअन की भी खोज की और RBC की भी खोजी, परंतु वायरस की खोज नहीं की। तो वायरस की खोज किसने की, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ नहीं है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने ट्रिपैनोसोमा देखा, अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, बट डेस्मिड नहीं देखा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के प्रकार, उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा, और स्पोरोजोआ है यूग्लिना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो गलत है ऑप्शन डी, क्योंकि जो यूग्लिना है वो स्पोरोजोआ में नहीं आते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम प्रोटोजोअन से जुड़े हुए जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी को हम लास्ट पार्ट यानी कि अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।